गुड इवनिंग बच्चों, जूनियर इंजीनियर एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। ये जो हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे पहली बुक आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट इसी बुक के जरिए क्लियर होते हैं। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना आप मशीन पढ़ पाओगे, ना पावर सिस्टम, ना मेजरमेंट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सेम ऐसे ही है जैसे आपके पास पहले आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, इंपीडेंस, पावर फैक्टर, फेज एंगल, ठीक है, इंडक्टेंस एटसेट्रा। बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए और वो सारी चीजें आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीखते हो। तो जब तक बेटा आप ये सब नहीं सीखोगे तो आगे आप मशीन भी नहीं पढ़ सकते, पावर सिस्टम भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मशीन में भी आप क्या ईएमएफ इक्वेशन निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए भाई आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, तो पहले उसके लिए रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या है तो पहले आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की बात करोगे आप। तो ये कुछ उदाहरण थे। तो इसलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको सबसे मजबूती वाला सब्जेक्ट बनाना है और ये बनाना बिल्कुल ही जरूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि इसमें आप काम चला लोगे कि कुछ भी हल्का फुल्का पढ़ के, बाकी थियोरेटिकल वन लाइनर क्वेश्चन जिसमें होते हैं उनमें काम चला सकते हो आप, बट इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे ही। तो चलिए सीधा पॉइंट्स पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। बीडब्ल्यू में टॉपिक है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसमें हमारे पास करंट है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, पावर, एनर्जी वगैरह एटसेट्रा, इन सब चीजों के बारे में। तो पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है एक एनर्जी है जिसको आप यूज करते हो, घरों में यूज करते हो आप, क्लियर है। और यूज किसको कर रहे हो भाई, आपके पास वो एनर्जी किसके थ्रू आ रही है, देखो जहां यूज कर रहे हो उसमें देखो किससे, वायर के थ्रू आ रही है। वायर में क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली वो जो एनर्जी हमें मिल रही है वो किसकी फॉर्म में मिल रही है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की फॉर्म में मिल रही है। और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसे ही आप डिफरेंट टाइप में यूज कर रहे हो भाई। किसी कॉइल से निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, हीटर से निकाल रहे हो तो टेम्परेचर क्रिएट कर रहे हो, बल्ब से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, लाइट एमिट हो रही है, लाइट जल रही है। तो यानी कि बेसिकली देखा जाए तो ये जो एनर्जी रिलेट करती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेट करती है, यानी कि एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बल्ब से गुजर रही तो लाइट, बट इसको देख नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी मूवमेंट होते हुए देख लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपका बहुत ज्यादा छोटा पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम उसी पार्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे मान लो हमें पता है कि भाई अभी बताया मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये एक वायर है, ये वायर समझो, ठीक है। अब वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं भाई, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों और कैसे हो रहे हैं हमें पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स लाई कहां करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लाई कहां कर रहे हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो लाई करते हैं वो करते हैं सबसे जो छोटा एटम, जो सबसे छोटा वो होता है हमारे पास एलिमेंट, उसको बोलते हैं एटम। एटम किसको बोलते हैं, जिसको हम और हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहां लाई करते हैं पहले उसे देखते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स वायर में कैसे मूव करेंगे उसको देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले उस पर आ जाते हैं हम भाई, बात करते हैं एटम की। एटम यानी कि परमाणु, परम अणु, परम का मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का, अणु मतलब ठीक है सबसे छोटा एलिमेंट जिसे तोड़ा ना जा सके। तो भाई आपको पता है ये एटम है, ये ऑर्बिट्स हैं और ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। किसी भी एटम का बेसिक पार्ट, ये एटम का क्या है, स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कहाँ है एटम, ये करोड़ों एटम होते हैं भाई वायर के अंदर। वायर के अंदर क्या है, करोड़ों एटम होते हैं ऐसे, ठीक है। और वही एटम हमारे इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं। सब क्या है, एटम। ये तो बहुत कम लिमिटेड दिखा रखे, बट ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है, ओके। तो इनके बाहर की ऑर्बिट में बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे एक्सटर्नल, सबसे बाहर वाली उसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, जो सबसे बाहर की होती है।
और यही इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यही कहलाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा कम एनर्जी के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे भी, कंडक्टर में तो रूम टेम्परेचर पे भी अपने आप बाहर चले जाते हैं इसके ऑर्बिट को छोड़ के। तो पहले तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज आता है भाई मेरे पास, वो होता है नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट नोट कर लेना, जो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा इन पॉइंट्स को नोट करते जाना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कितना होता है बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इतने कूलाम चार्ज होता है, कितने कूलाम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो एक कूलाम, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है भाई, कितने पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। और तो भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, दोनों पे ही क्या होता है, दोनों पे ही क्या होता है आपके पास चार्ज, इस पे पॉजिटिव होता है। कोई भी बॉडी, ये पॉइंट भी नोट कर लेना, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है नेचुरल फॉर्म में, जब तक उससे या तो हम कुछ काम करा के या तो उसके इलेक्ट्रॉन्स लिए ना जाए या उसको इलेक्ट्रॉन दिए ना जाए। या तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हो मुझसे या इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, बॉडी हो गई आपकी नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन आपने ले लिए, मान लो इसमें भाई मेरे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 4 ही, एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यानी कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए, यानी कि बॉडी होगी पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली चार्ज इस चीज को भी डिफाइन करता है कि मेरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एक प्रकार से चार्ज कूलाम इस चीज को भी डिफाइन करता है कि मेरे पास उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज है तो कम इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं भाई। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज हो गया इतना, इतने कूलाम। तो मैं यहां से क्या, एक कूलाम की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो एक कूलाम चार्ज को हम Q से डिफाइन करते हैं भाई, और Q इक्वल टू N इंटू E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहीं से बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे एक कूलाम के लिए Q की वैल्यू अगर मैं एक कूलाम रख दूं तो ये हो गया 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन पे 10 की पावर 19। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई बच्चों मेरे पास 0.625 इंटू ये 10 की पावर ऊपर जाके माइनस के 9, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर जाके ना 19। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको भाई, इतने इलेक्ट्रॉन पे जब चार्ज होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एक कूलाम। एक अगर पूछे एक कूलाम चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑन 0.625 इंटू 10 की पावर 19, जो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसे मैं एक कूलाम चार्ज बोलूंगा भाई। क्लियर है, क्योंकि मुझे पता है यहां से सिंपल सी बात है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, फिर ये दूसरा मूव कर रहा, तो ऐसे ऐसे मेरे पास मान लो n इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो n इंटू ई। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसे को चार्ज ही बोल देते हैं हम। तो यानी कि चार्ज मूव कर रहा होता है, इसके अंदर क्या हो रहा है चार्ज, और चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्लियर है, तो अब यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हो गया मेरे पास एटम, इसमें अब इस पे देखो भाई, ये हो गया आपके पास प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बेटा वो होता है आपके पास सेम इतना ही और पॉजिटिव। तो आई होप आपको यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, अब हम यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर ले लेते हैं भाई, ये रही वायर, ये रही वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये मैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, ये कोई एट रैंडम उस पर देखा जाए तो कोई इधर जा रहा, 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 कोई इधर जा रहा। ये वायर किसके अंदर की ले रहा हूं मैं, वायर के अंदर की पिक्चर। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही बिहेव करते हैं। कोई पूछता है आपसे कि भाई अगर मैं इस पे बैटरी ना लगाऊं तो क्या मूवमेंट होता है वायर के अंदर, हाँ डेफिनेटली होता है, लेकिन वो मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो नेट मूवमेंट, नेट का मतलब अगर मैं सबको जोड़ दूं तो नेट मूवमेंट हो जाता है बेटा जीरो। इसलिए आपके पास क्या होता है, कोई भी नॉर्मल कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है।
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो फिर क्या, मान लो ये तार, ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें आप क्या लगा दो, एक पोटेंशियल लगा दो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर, इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर ये सारे एक तरफ हो जाएंगे। इसी को हम करंट बोल देते हैं, है ना, इसी को हम बोल देते हैं करंट। तो चलिए अब ये एटम समझ में आया। एटम में क्या क्या चीजें पढ़ी हमने भाई, ये मेरे पास बीच में होता है, ये इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर। भाई ये पॉइंट नोट करते रहना, देखो मैं बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो आप नोट कर सकते हो, कॉपी उठा के नोट्स बनाते चलना साथ के साथ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है और बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होगा, और जो नहीं होगा मुझे फोन कर देना यार कि सर ये चीज समझ में नहीं आई थी। ठीक है, या क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, बेसिक से ही बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जड़ से एकदम। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा, तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे, कैसे वर्क करेगा कैसे नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में होते हैं मेरे पास भाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। यहीं से हमने निकाल ली कि एक कूलाम की वैल्यू में निकाल ली, कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा, तो या तो 0.625 इंटू 10 की पावर 19 या 6.25, पॉइंट को इधर आगे पीछे खिसका के आप वैल्यू कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है भाई, तो अब इसमें आ जाते हैं हम। तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बता दिया है, ये कुछ पॉइंट्स है आपके पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ये मैंने हालांकि बता दिया है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से बेटा वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। ये मास भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास देखो कितना हल्का होता है भाई। ठीक है, मास आपके पास 9 इंटू 10 की पावर -31 kg, आप देख भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसकी रेडियस है, ये स्टैंडर्ड है भाई, ये याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वो डाटाबेस है आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखोगे, देख के भाई जितना नेचर ने बना दिया उसको। ठीक है, तो 1.9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर्स इसमें आ जाते हैं। 1 कूलाम चार्ज, ये भी मैंने बता दिया कहां से आया आपके पास। ठीक है, Q = N इंटू E होता है, N एक कूलाम चार्ज के लिए 6.10 की पावर, या 625 बोल रहा है मैंने, या 6.625 ऑलरेडी बताया है। ठीक है भाई, कुछ और ये डाटाबेस है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आप कॉपर ले रहे हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 1 क्यूबिक का मतलब समझ रहे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना वो चौड़ा होगा, ऊंचा, देख लो कितना, पेन की निप जैसा। तो देखो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8.5 10 की पावर 22। और आपके पास तो इतने मोटे मोटे वायर होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते होंगे उनसे, आप आइडिया लगा सकते हो। ओके, ठीक है। तो चलिए ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए आपके पास। कूलाम्स, अब सेम देखो ये वही है कूलाम्स जो मैंने आपको बताया। कूलाम क्या है भाई, आपके पास सिंपल सा फंडा है। कूलाम, अगर मेरे पास 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रही किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रही है किसी भी उसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो उसे मैं कूलाम बोल दूंगा। तो सेम वही है कूलाम। ठीक है, ये सी आएगा, कूलाम को हम सी से डिफाइन करते हैं, बट जो इसको क्यू से रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं, बट कूलाम को सी से लिखते हैं हम। ठीक है, थोड़ा कैमरा सा दिक्कत कर रहा है, बट अगली उसमें करेक्ट कर देंगे इसको। ओके, हाँ ये शायद जूमिंग की प्रॉब्लम कर रहा है मेरे। चलिए अच्छा बच्चों, ठीक है, तो ये है मेरे पास 1 एम्पियर मेंटेन फॉर द 1 सेकंड के लिए। तो अगर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड के लिए, तो इसको मैं बोल दूंगा 1 कूलाम चार्ज। ओके, क्लियर है, डेफिनेशन लिख सकते हो आप इसकी। और Q = भाई मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला ये है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, Q = N इंटू E, यहां से भी, यानी कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास करंट की रेस्पेक्ट में है, ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसकी रेस्पेक्ट में दिया गया है। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, यहां से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहीं से पता चल रहा है I = करंट की डेफिनेशन भी यहीं आ गई, Q/T, यानी कि प्रति सेकंड कितने कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे बोल देंगे हम एम्पियर। इसकी यूनिट होगी C/T, यानी कि कूलाम पर सेकंड। T का मतलब कूलाम पर सेकंड, इसी को हम एम्पियर भी बोल देते हैं, इसी को हम एम्पियर भी बोल देते हैं। ओके भाई बच्चों, चलिए हो गया। ये थोड़ा सा बेटा दिक्कत कर रहा है आपके पास, चलिए खैर कोई नहीं, ये चीजें मैं बता चुका हूं भाई आपको ऑलरेडी।
ठीक है, तो यहां से साफ पता चल रहा है हमारे पास एक करंट है, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा ना, इसमें दिख रहा है। ओके, तो करंट की डेफिनेशन क्या है भाई, अब देखो यहां पे समझते हैं हम करंट को भी। इस पे करेक्ट दिख रहा था, चलिए आ जाते हैं हम करंट पे। चलिए करंट, तो किसी भी कंडक्टर में, ये वायर है भाई मेरे पास, मैंने बताया इसमें रैंडम इलेक्ट्रॉन होते हैं, रैंडम, ठीक है, तो मैं इसको रैंडम ना लगा के, रैंडम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बेटा, और रैंडम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, लेकिन जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो जो ये है मेरे पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी के लगाते ही एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है, सीधे हो जाते हैं बैटरी की तरफ। ओके, और अगर विदाउट बैटरी करूं मैं, विदाउट बैटरी का अगर मैं कॉन्सेप्ट लूं, विदाउट बैटरी इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहता है बेटा, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो यानी कि इसका देखा जाए तो आपके पास नेट मूवमेंट क्या होता है, नेट मूवमेंट इसका बिल्कुल जीरो होता है, नेट फोर्स अगर इसकी वो निकालोगे आप, ठीक है। चलिए अब यहां से, हालांकि इसके अंदर की जो स्पीड रहती है वो होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है आपके पास। चलिए अब आते हैं, यहां पे थे हम, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर है। अब देखो भाई, जो करंट की डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू, यानी कि प्रति सेकंड मेरे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज का मतलब मान लो 1 एम्पियर का मतलब निकालते हैं। अब 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलाम बटे 1 सेकंड में, अगर 1 कूलाम 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसे मैं 1 एम्पियर बोल सकता हूं। और क्या 1 कूलाम इक्वल टू, हमने निकाला था 1 कूलाम, 1 कूलाम इक्वल टू कितना निकाला था भाई हमने, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब यहां से भाई, ठीक है, जैसे वो है, अभी आगे जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे उसमें भी डीपली पढ़ेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब अगर मैं काट दूं फ्रंट से जो इसका एरिया दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, कंप्लीट एरिया जैसे नहीं, ठीक है, प्रति सेकंड गुजर रहे हैं, उसे हम बोल देते हैं 1 एम्पियर, ठीक है, या एम्पियर की जो आपके पास रेट ऑफ, डेफिनेशन क्या है भाई करंट की, सिंपल सी बात, रेट ऑफ फ्लो चार्ज, उसे क्या बोल दिया हमने बच्चों, करंट बोल दिया भाई, या चार्ज के प्रवाह की या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम करंट बोलते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू होता है मेरे पास Q अपॉन के T, चार्ज बटे, और इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा कूलाम पर, अभी बताया था हमने सेकेंड, दैट इज इक्वल टू बोल दिया एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं हम। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? ये हो गया आपके पास 1 एम्पियर में इतने वो मेरे फ्लो होने वाले हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं। अब आते हैं इसकी डायरेक्शन पे, डायरेक्शन का पॉइंट्स। अब देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन देख रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो पूछ क्या रहा आपसे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन या फिर करंट की। और जो दूसरी मेरी करंट की डायरेक्शन है, तो मैं एक लिख देता हूं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट चलती है बच्चों मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है कन्वेंशनल करंट के। और कहोगे सर अभी तो डेफिनेशन में लिखा कि भाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट बोलते हैं, तो फ्लो डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अब इसके पीछे यह है कि जब हमारे पास पहले जो हमारा ऐसा एजप्शन था साइंटिस्टों का कि हम एक मान के चलते थे कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो होते हैं, तो क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो हमारे सारे रूल उसी के आधार पर बने हुए थे, केवीएल के, इसलिए मान के ऐसा चलते थे हम।
तो फिर बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई, वो बाद में पता चली, और बाद में पता चला यार इलेक्ट्रॉन्स तो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं हमारे पास। तो ये कारण है, इसलिए हमने केवल बस एक बदलाव किया, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वेंशनल करंट की अपोजिट। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन होती है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन, और जब भी हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ही लेते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही मान के चलते हैं, उसी के आधार पे हम सर्किट्स का एनालिसिस करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, बट करंट का जो फ्लो है, कन्वेंशनल करंट, वो पॉजिटिव से नेगेटिव रहने वाला है। क्लियर है? तो दोनों डायरेक्शन में कंफ्यूज तो नहीं होने के, ठीक है भाई? क्लियर है? तो हम जो मानेंगे किसी भी सर्किट में कन्वेंशनल करंट ही मान के चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रोल तब प्ले करता है जब हम ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ तो हम मान लेते हैं कि भाई इतना ही तो हमें साइन ही तो बदलना है। ओके, क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास करंट का भी डेफिनेशन हो गया है, और करंट क्या होती है, कैसे होती है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे प्रति सेकंड। अगर वो बोलता है 5 एम्पीयर करंट है, यानी कि 5 कूलाम चार्ज, 5 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा होगा, तो मैं उसे 5 एम्पीयर बोलूंगा। 5 कूलाम का मतलब इसे 5 से इंटू कर दो, निकाल लोगे, ठीक है? तो ये हो गया भाई आपके पास करंट। तो ये मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं, ये पॉइंट है, इफ देयर इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव पर सेकंड देन 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग। तो चाहे ऐसे देख लो। दूसरी चीज आती है हमारे पास, ये है भाई आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ये क्वांटिटी आती है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो भाई मैं बता दूं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आपकी स्केलर क्वांटिटी। एक तो एल्जेब्रिक, एक तो इनसे पता चल रहा कि मेरे पास चार्ज भी और टाइम भी दोनों ही स्केलर है, तो ये भी स्केलर ही क्वांटिटी रहेगी, ठीक है? जैसे व्हाइट वो आता है यार, इसमें बिल्कुल वो हो जाता है, ठीक है? दूसरा, ये एल्जेब्रिक रूल भी फॉलो नहीं करती है। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं इसके किस पे भाई बच्चों, हाँ, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इसकी बात करते हैं हम। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ जो है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की 10⁵ में ऑलरेडी बता चुका हूं, मीटर पर सेकेंड है एट रूम टेम्परेचर पे। और एवरेज इलेक्ट्रॉन्स स्पीड बिटवीन 2 कोलिजन, यानी कि जो दो उसके कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का वो हो रहा ना, टकराव हो रहा, 2 कोलिजन इज कॉल्ड, उसे रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं भाई। तो पूछ लेता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच के टकराव के उसको क्या बोलते हैं हम, कितना टाइम लगता है, तो उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 सेकेंड, 10⁻⁻14 सेकेंड। 1 सेकंड में आप पलक ही झपकते हो, ठीक है? अब आप लगा लो कितना होता होगा। बस कुछ चीजों को हम सोच ही सकते हैं, है ना? इतनी फास्ट हम वो कर नहीं सकते। चलिए अब इस पे एक उदाहरण लेते हैं बेटा, जो कि क्वेश्चन आते हैं आपके पास, छोटा छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है? यहां से आते हैं हम भाई, आपके पास एक 60 वॉट का लाइट बल्ब है, करंट है उसमें इतने एम्पियर की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन पूछा है भाई उसने। तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान रहता है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। और क्या दे दिया उसने? आई दे दिया उसने, कितना बेटा? एक 60 वॉट का बल्ब है, ठीक है? आई दे दिया 0.5 एम्पियर, ठीक है? तो इसमें क्या चीजें पता करनी है आपको? एक तो ये पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग, ठीक है, फिलामेंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं हमारे पास। तो सिंपल है यार, आपको तो पता ही है, अगर इतने एम्पियर की करंट है मेरे पास, करंट 0.5 एम्पियर है, यानी कि आधा एम्पियर है ना? तो मुझे सिंपल सा पता है, यहां से क्या, देखो 2 तरीके हैं। तो Q इजकल टू N इंटू E, एक फॉर्मूला ये है, और मुझे पता है कि, और एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, Q इजकल टू I इंटू T। तो यहां से देखना भाई आपके पास, क्या मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं? N इंटू E इजकल टू I इंटू T। तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन I इंटू T अपॉन के E निकल गया फॉर्मूला। I कितना है मेरे पास? 0.5 एम्पियर, T 1 सेकंड में, प्रति सेकंड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा संख्या निकाल लोगे आप, संख्या निकाल लोगे, सॉल्यूशन करोगे इसके पास, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास 3.1 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स उससे पास हो रहे होंगे, उस फिलामेंट से इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे बच्चों? पास हो रहे होंगे। क्लियर है भाई? अब इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास
1 घंटे में पूछा उसने भाई, 1 आवर्स में, तो 1 सेकंड में है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू 1 आवर्स, तो प्रति सेकंड हो रहे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेकंड है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपल सी बात है। कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 60 × 60 से आंसर आपका आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा कर ही दोगे इतना, तो 1 प्रति सेकंड इतने हो रहे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगले में हम पढ़ेंगे कि आपकी वोल्टेज क्या है और जो भी बेसिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसमें आपका लंबा चलेगा, तो उस वाले टॉपिक को हम बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। तो वोल्टेज वगैरह के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बात करेंगे। तो आज हमने बेसिक पढ़ा, बिल्कुल इसमें करंट पढ़ा, हमने चार्ज पढ़ा, उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के 1 एम्पीयर क्या होती है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बने रहिए आप कंटिन्यूस।